नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज हम बात करेंगे काबुल पर कशमकश की। दरअसल तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। लोगों पर अत्याचार और खौफ का दौर शुरू हो गया है। तालिबान को लेकर भी कई देशों के बीच गहरे मतभेद हैं। इस बीच पाकिस्तान और चीन मौके का पूरा फायदा उठाने की फिराक में है, जो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख फिलिपो ग्रांडी ने अफगानिस्तान में मानवीय संकट को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बड़े मानवीय संकट को रोकने के लिए अफगानिस्तान को तत्काल समर्थन देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा। अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा करने के बाद से कि तालिबान के जुल्म जारी है। अब तालिबान ने अफगानिस्तान के कंधार में सेना की आवासीय कॉलोनी में रह रहे हजारों लोगों को 3 दिन में घर छोड़ने का फरमान सुना दिया है, जिसके विरोध में अब हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग उतर आए हैं। तालिबान ने अपने लड़ाकों के रहने की व्यवस्था करने के लिए लोगों को कॉलोनी छोड़ने का आदेश दे दिया है। तरफ तालिबान सरकार बनाने की कोशिशों में जुटा है, वहीं उसमें भी फूट नजर आ रही है। ये खबरें में निकल के सामने आ रही है। तालिबान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तालिबानी अंतरिम सरकार में आपसी फूट चरम पर है। राष्ट्रपति भवन में तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला गनी बरादर के गुट और एक कैबिनेट सदस्य में जबरदस्त कहासुनी भी हुई। कयास है कि तालिबान के नेतृत्व को लेकर असहमति तेज है। हालांकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें वह खुद घायल होने की खबरों का खंडन करता हुआ नजर आ रहा है। बरादर ने सरकार के अंदर आंतरिक कलह होने की बात भी कही है और से इनकार किया भी है। साथ ही आपको बता दें कि तालिबान के हालात का पाकिस्तान पूरा फायदा उठाने में जुटा हुआ है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि अब पूरी तरह से एक्सपोज भी हो रहा है। तालिबान और इमरान सरकार के रिश्ते उजागर होने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों की नए सिरे से समीक्षा करने का फैसला किया है। इस समीक्षा से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंध और खराब हो सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि तालिबान को मान्यता देने में जल्दबाजी नहीं दिखाएं। तालिबान के कब्जे के बाद वहां पाकिस्तान और चीन का दबदबा बढ़ा है। भारत के खिलाफ आतंकी संगठन के पक्ष में भी माहौल बना रहे हैं और ऐसे में भारत के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत और भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत ने आगाह करते हुए कहा है कि चीन बहुत आक्रामक हो रहा है। ईरान और तुर्की के साथ दोस्ताना रिश्ता कायम करने के बाद वे जल्द ही अफगानिस्तान में उतर जाएगा। ऐसे में दो पड़ोसी दुश्मन देशों से निपटने के लिए भारत को एक रॉकेट फोर्स बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। ऐसे दौर में जब अफगानिस्तान के बदलते घटनाक्रम को लेकर निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता और इस्लामिक देश भी असमंजस में हैं, तब भी हमारा रुख अभी तक सधा हुआ ही रहा है। हालांकि अफगानिस्तान में बदले हालात के हिसाब से अपने लिए सही दांव चलना भारत सरकार के लिए टेढ़ी खीर है। चीन और अफगानिस्तान भी, आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के इस भंवर में अपनी नैया को पार लगाने में लगे हुए हैं। ऐसे में अब भारत को मजबूत रणनीति की दरकार है। क्या होना चाहिए, ये रणनीति कैसी होनी चाहिए, क्या है भारत के सामने चुनौतियां, हक्कानी की ताकत से भारत को कितना खतरा है, अफगानिस्तान में पाक चीन के एजेंडे से कैसे निपटे भारत, और ऐसे में सवाल ये भी है कि तालिबान को लेकर क्या हो भारत का रुख। इसकी आज पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर आज हम मुद्दा में आपके सामने हाजिर हुए हैं। जाहिर तौर पे ऐसे में सवाल तो बहुत खड़े होते हैं। इन सवालों का जवाब लेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दीपक वोरा जी है हमारे साथ, एक्स डिप्लोमेट है। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट है। सिवाच जी, आपका बहुत स्वागत है।
पहला सवाल मेरा दीपक वोरा जी आपसे है। जिस तरह की फिलहाल अभी तक भारत ने रणनीति अपनाई है, जिस तरह की नीति पे चल रहा है, क्या ये कहेंगे कि बहुत सोच समझकर फूक फूक कर अभी तक कदम रखा है अफगानिस्तान को लेकर भारत ने, और आगे भी इसी तरह से सधी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है? आपका आभारी हूँ कि आपने मौका दिया है मुझे आपसे सीखने का, और आपके जो मेहमान हैं जनरल सहवाग साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। आज आप जानती हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी बातचीत होगी अफगानिस्तान। हालात, मौजूदा जो स्थिति है अफगानिस्तान में, एक शब्द उसका अच्छी तरह से वर्णन करता है, वो है उलझन, कंफ्यूजन। जिसको देखिए वो और उसकी दादी और दादी का पड़ोसी सब एक्सपर्ट बन गए हैं अफगानिस्तान में, और उनकी जो जानते हैं अफगानिस्तान के बारे में, उन्होंने सब सीखा था काबुली वाला से। आप ये जानते हैं सोवियत संघ ने अफगानिस्तान का भविष्य तय करने की कोशिश की, हार गया। अमेरिका ने कोशिश की, वो भी हार गया। अगर अब चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान का भविष्य तय करने की कोशिश करेंगे, बुरी तरह से मात खाएंगे। अभी आपने जिक्र किया था कि पाकिस्तान और चीन अब साथ हो रहे हैं और भारत भी साथ है। ये तो तालिबान के आने से पहले से हो रहा था। टू फ्रंट वॉर की बात तो हम पिछले 5-6 सालों से कर रहे हैं कि अगर जंग हुआ हमारा, समझ लीजिए बहुत बड़ा जंग चीन के साथ, तो पाकिस्तान तुरंत आएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ जंग हुआ, चीन कभी नहीं आएगी। चीन तो कहता है तू मेरा पिट्ठू है, मेरा नौकर है, मेरा दास है, तू लड़, मैं क्यों लड़ूंगा, मैं हथियार को दे दूंगा, लेकिन मैं और कुछ नहीं करूंगा। चीन कभी उसमें दखल नहीं देगा, ये मेरा मानना है। अब हम लोग जो देख रहे हैं अफगानिस्तान में, मैम, इस समय तालिबान की सरकार बन चुकी है। 2 तरह के रिस्पॉन्स है। कुछ लोग हैं, और उनमें संयुक्त राष्ट्र संघ भी मौजूद है, जो कहते हैं कि अब हमें एंगेज करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, बिकॉज जो वहां के लोग हैं, बड़ी बुरी हालत है, बेरोजगारी 40% पहुंच गई है, आधे अफगान बच्चे आज भोजन नहीं खाएंगे, उनके पास पैसे नहीं है, गरीबी। वो कहते हैं कि अगर इसी तरह से वहां की आर्थिक व्यवस्था गिरती रही तो अगले साल, मैडम, जून 2022 98% गरीबी होगी अफगानिस्तान में। ये उनका कहना, मैंने नहीं कहा, ये हमारे विशेषज्ञ ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ, जो वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़े हैं, उन्होंने कहा है। और ये भी आप जानती हैं कि वर्ल्ड बैंक ने नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने नहीं, अमरीकियों ने, किसी ने, जिसके पास पैसे हैं अफगानिस्तान के यहाँ, जो उनकी मदद करना चाहता था, किसी ने अभी तक कुछ नहीं दिया। इसका मतलब है हालात और बिगड़ेंगे। ये मैंने देखा है मैम, अपने करियर में बहुत से देशों में रहा हूँ। पहले हालात बिगड़ेंगे, उसके बाद वो सही होंगे। अगर तालिबान कहते हैं, जैसे आज वो कह रहे हैं कि हम बदल चुके हैं, हम इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे, उनका विश्वास मत करिएगा। उनके डीएनए में झूठ, छल, कपट बना हुआ है। कुछ भी वो कहते हैं, हम उसका विश्वास नहीं कर सकते। अंग्रेजी की कहावत है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। और जो अभी तक पुडिंग अफगानिस्तान के लोगों ने खाई है, उसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं है। अब क्या होगा, क्योंकि अमेरिकी हट गए, रूसी पहले ही चले गए थे, सोवियत संघ। अब वहां पे क्या होने वाला है, सिविल वॉर। क्योंकि जैसा आपने खुद देखा है मैम, मैं कहूँगी किसी कारण मैं अपने अफगान दोस्तों से बात नहीं कर पाया, उनकी लाइन कट गई है पिछले 2-3 दिनों से। मैं रोज बात करता था, और मुझे लगता है कि अब वहां पर गृह युद्ध होने वाला है। क्योंकि ये लोग, याद रखिए कि अफगानिस्तान की जो जनसंख्या है, उसमें से 50% 19 साल से कम है। इन्होंने तालिबान को नहीं देखा, इन्होंने आजादी देखी है। ये पार्क में घूमते थे, हाथ में हाथ डाले हुए, लड़कियां हिजाब नहीं पहनती थी, जीन्स पहनती थी, मिनी स्कर्ट पहनती थी, नाइट क्लब में जाते थे, बार में जाते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे, यहाँ तक कि हर चीज मिलती थी, शॉपिंग मॉल्स बने थे वहां पर। काबुल की स्काईलाइन आप मेरे पीछे थे, एक तरफ काबुल 2021 और दूसरा काबुल 2001। आप उनके अंदर फर्क देख रहे हैं। ये लोग कभी भी तालिबान सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। ये सबसे अच्छी उम्मीद है अफगानिस्तान के लिए। जिस देश में क्रांति हुई है, जहां जहां मैंने देखा, हाल ही में अरब स्प्रिंग आया था, इजिप्ट में हुआ, लीबिया में हुआ, सीरिया में हुआ, सूडान में हुआ, बुर्किना फासो में हुआ, हमेशा नौजवानों ने। ठीक है दीपक जी, बने रहिए हमारे साथ। अश्विनी शिवाजी जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी दीपक वोरा जी कर रहे थे, क्या वाकई
एक गृह युद्ध जैसे हालात तालिबान में अफगानिस्तान में बने हुए हैं, क्योंकि अब तालिबान ने अफगानिस्तान के कंधार में सेना की आवासीय कॉलोनी में रह रहे हजारों लोगों को 3 दिन के अंदर घर छोड़ने का फरमान सुना दिया है, जिससे कि उनका कहना है कि हमने तो पहले काफी टाइम पहले सैनिकों को पैसे दिए थे और तब हमें घर अलॉट किए गए थे, और उसके बाद हम घर कहाँ क्यों छोड़े, हम कहाँ जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो सरकार बनी है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं फूट निकल के सामने आ रही है। तो क्या ऐसे में जब हालात इस कदर है, आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पिछड़ा हुआ है और जो हालात है वो बहुत ज्यादा खराब है, जो फिलहाल स्थितियां नजर आ रही है, उसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि दीपक वोरा जी बिल्कुल सही कह रही हैं और गृह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं, बन सकते हैं और ऐसा हो सकता है। अश्विनी जी। हाँ बिल्कुल नेहा, इसमें कोई शक नहीं कि जो एम्बेसडर साहब ने वो बोला है, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनने की कतार पे है अफगानिस्तान। देखो, अगर आप देखें कि हर जो हालात अभी हैं वो एक बहुत नाजुक है। पहले तो जिस प्रकार से ये गवर्नमेंट बनी है, ये गवर्नमेंट ही के अंदर अभी कोई तालमेल नहीं है। इसके अंदर 2 फैक्शन है, एक तो उसको बोलते दोहा और कंधार फैक्शन वर्सेस जो हक्कानी नेटवर्क। तो क्या हक्कानी जो है वो एक प्रकार ISI और पाकिस्तान का स्पॉन्सर है। जिस प्रकार से जनरल फयाज हमीद ने एक कार्रवाई की और मैनिपुलेट किया, तो ज्यादातर मिनिस्टर जो हैं हक्कानी नेटवर्क के बने हैं, और 17 मिनिस्टर तो वो हैं जिनके अगेंस्ट अभी आप देखें UN और US के जो हैं प्रोस्क्राइब टेररिस्ट हैं, उनके तो सिरों पे प्राइज मनी है $5 से $15 मिलियन। तो ऐसे में आपस में इनकी फूट है और ये गवर्नमेंट चल नहीं पा रही है। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो एक बार गायब हो गए थे, अभी उन्होंने वीडियो जारी किया है, उनको साइड ट्रैक कर दिया है। उसके बाद आज ये गवर्नमेंट काम तो कर नहीं सकती और आपस में लड़ रही है। और उसके अलावा आज अफगानिस्तान जैसी सिचुएशन थी उससे बहुत खराब होता जा रहा है। जो पॉवर्टी लाइन है वो 73% हो गई है। अगर खाना पीना नहीं मिला तो अगले साल तक 97 तक चली जाएगी। इसमें मुझे लगता है इसमें बहुत सच्चाई है। और आज की तारीख में लोग सड़कों पर आ गए, स्पेशली औरतें। जिस प्रकार से वोरा साहब बता रहे थे कि जो मीन पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की अब 19 साल है, इसका मतलब 50% पॉपुलेशन वो है जो 2001 के बाद पैदा हुई है। उन्होंने खुली हवा में सांस लिया है, वो नहीं बंधन में बंधेंगे। और होगा क्या कि वो आएंगे सड़कों पे, चैलेंज करेंगे गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि कुछ कर पाए, आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। फाइनेंसेस बहुत खराब हैं, इनके पास फॉरेन रिजर्व है नहीं। इनके जो $9.2 बिलियन पैसा था वो अमेरिका ने फ्रीज कर दिया है। अभी 6 से 8 बिलियन डॉलर पैसा चाहिए इसको गवर्नमेंट को चलाने के लिए। ऐसे में कोई इनको पैसा देगा नहीं। ये चीन की तरफ देख रहे हैं। चीन लेकिन सर कोशिशें तो पूरी है ना अश्विनी जी, कोशिशें तो पूरी अपनी तरफ से की जा रही है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत ये कह रहे हैं कि चीन बहुत आक्रामक हो रहा है। ईरान और तुर्की के साथ दोस्ताना रिश्ता कायम करने के बाद वह जल्द ही अफगानिस्तान में उतर जाएगा, और ऐसे में 2 पड़ोसी दुश्मन देशों से निपटने के लिए भारत को एक रॉकेट फोर्स बनाने के बारे में सोचना चाहिए। ये कितना महत्वपूर्ण है और क्या आपको लगता है इस ओर कदम उठाने की फिलहाल जरूरत है? हाँ बिल्कुल, देखो ये बहुत सही बात बताई है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कि आने वाले समय में 2 फ्रंट वॉर हो सकता है, इसमें शक नहीं। और अब जिस प्रकार से सारी कार्रवाई चली है, चीन एक बड़ा एग्रेसिव पोजिशन अडॉप्ट करा। और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से राइज हुआ है चाइना का, वो बहुत एग्रेसिव और बड़ी जल्दी हुआ है, किसी ने सोचा नहीं था। और ऐसे में आने वाली लड़ाई जो है उसकी अहमियत होगी। ये जो टैंकों से और डायरेक्ट अटैक करते थे वो अब जमाना चला गया। अब होगी रॉकेट और मिसाइल की लड़ाई। और चीन ने पहले ही अपनी रॉकेट फोर्स बना ली है और भारत को काउंटर करने के लिए रॉकेट फोर्स बनाना बड़ा जरूरी है। और ये पहल हमने की है। ये मिसाइलें होंगी, उसमें लॉन्ग रेंज रॉकेट होंगे, मल्टी बैरल रॉकेट होंगे। क्योंकि आज की तारीख में एक इंफॉर्मेशन वारफेयर प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मिसाइल एंड रॉकेट जो है बहुत अहमियत रोल प्ले करेंगी लड़ाई होने से पहले। और ये हम अब रॉकेट फोर्स आने वाले समय में भारत इसकी तरफ जा रहा है और इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। हमारे अंदर काबिलियत है, कैपेसिटी है, हम कर पाएंगे। तब अफगानिस्तान की कर रही हैं, भारत की कर रही हैं और भारत की रणनीति की कर रही हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। दीपक जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अभी जो हालात बने हुए हैं, चीन और पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के इस
भवन में कहीं ना कहीं अपनी नैया तो पार लगाने में लगा हुआ है। भारत एक बेहतर सूझबूझ वाली रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे किस तरह की रणनीति की दरकार आप समझते हैं और किस तरह आगे बढ़ने की जरूरत है भारत को? पहली चीज जो अभी जनरल साहब ने बड़े स्पष्ट रूप से कही थी कि गृह युद्ध होने वाला। मैं आपको याद दिलाता हूं कि एक संस्था होती थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक देश था, उसको हम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहते थे, यूएसएसआर। हाँ। वो टूट गया था। वो 1989 में अफगानिस्तान से बाहर निकले थे हार मानकर। तुरंत गृह युद्ध शुरू हो गया एंड द कंट्री जो कहते हैं पोलराइजेशन हुआ, रिलीजियस, ट्राइबल, एथनिक लाइन। मैम, जो उनकी ट्राइबल क्वारल, जो झगड़े हैं, जो जेलसी हैं, जो हेट्रेड है, जब आप कहते हो अभी जिहाद होना है, सही बात है, वो खामोश हो जाएंगे, सब आपके साथ जुड़ जाएंगे। और जब वो जिहाद खत्म हो गया सोवियत संघ के बरकरार, ये सारे छोटे मोटे जो इनकी प्रॉब्लम्स थी ये वापस आए। 20 साल तक तो अमेरिका ने भी कोशिश की किसी तरह अफगानिस्तान को आधुनिक युग में ले आए। अब जो जगह है वेकेंट स्पेस यूरेशिया में, अगर चाइना और पाकिस्तान उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यही कहूंगा मैम, अंग्रेजी की एक कहावत है, द ट्रायम्फ ऑफ होप ओवर एक्सपीरियंस। यहाँ उम्मीद जो है वो ज्यादा, उसका फलदा ज्यादा भारी है, लेकिन जो तजुर्बा है उसको आप नहीं देख रहे। एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके सेक्रेटरी जनरल महासचिव कहते हैं कि सारी दुनिया को अब अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसको डर है कि उसको अफगानिस्तान जो तालिबान है कहीं वहां से बाहर ना निकाल दें। और फिर उनकी जो यूएन रेफ्यूजी एजेंसी है वो कहती है वहां के लोग भूखे मर रहे हैं तो हमें एंगेज करना चाहिए। वो अपनी नौकरी बचाने में सब लोग लगे हुए हैं। हकीकत ये है, तालिबान को कोई पसंद नहीं करता। मैं इसको आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये कह सकता हूँ, बहुत लोगों से बात की है, दे डोंट लाइक। क्या मजबूरी है सर? तो क्या मजबूरी है फिर विश्व के सामने? किसकी मजबूरी? विश्व के सामने आखिर क्या मजबूरी है कि कोई रोक नहीं रहा, किसी ने आवाज उठाने की जहमत नहीं समझी। अमेरिका ने अपने सैनिक को हटा लिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सर, क्या मजबूरी है दुनिया के सामने? बहुत लोगों ने आलोचना की है। अमेरिका तो डर के मारे भाग गया। वो विड्रॉल नहीं था, वो राउट था। सोवियत संघ जब हटा था 1989 में, वो ऑर्गेनाइज विड्रॉल था। ये तो पूरी तरह से हेल्टर स्केल्टर जो कहते हैं भाग के निकल गए वहां से। लेकिन जो अब आवाजें उठ रही हैं, अभी बहुत जोर से जारी, पहले सब लोग ये देख रहे हैं किसी तरह से अफगानिस्तान के लोगों की मदद की जाए। तालिबान से कोई मोहब्बत नहीं करता, ये मेरा कन्विक्शन है कि पाकिस्तान भी उनसे मोहब्बत नहीं करता, ना ही तालिबान पाकिस्तान से मोहब्बत करता। इसीलिए तो हक्कानी को उन्होंने थोप दिया है तालिबान के पीछे। नहीं तो क्या जरूरत थी कि हक्कानी को वहां बैठा, क्योंकि हक्कानी चमचा है पाकिस्तान का, तालिबान नहीं है। तालिबान को याद है कि जब जॉर्ज बुश ने बताया था मुशर्रफ को, देखो भाईजान, अगर तालिबान को सपोर्ट करोगे तो हम आपको स्टोन एज में बॉम्ब कर देंगे। तो उन्होंने कहा जी आज 10 मिनट के बाद अब हमारी पॉलिसी बदलेगी, अब हम तालिबान को ठोकेंगे, हम उनकी मदद नहीं करेंगे। बाद में तो झूठ बोला, उन्होंने मदद करनी शुरू की। तालिबान ये भूला नहीं है, इसीलिए हक्कानी को वहां भेजा गया, इसीलिए उसको इंटीरियर मिनिस्ट्री दी गई है, ताकि वो नजर रख सके तालिबान पे। मैम, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डेन ऑफ थीव्स। ये चोर उचक्के बैठे हुए हैं, एक दूसरे पर ठीक है, शक की नजर से। ठीक है दीपक जी, बने रहिए हमारे साथ। अश्विनी जी, सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र अभी दीपक बोहरा जी कर रहे थे, हक्कानी की ताकत से भारत को कितना खतरा है और कैसे सचेत रहने की जरूरत है? सर देखो, अभी जो खतरा तो काफी मंडरा रहा है। अभी जिस प्रकार से जो सिचुएशन अफगानिस्तान में हो रही है, वो भारत के लिए काफी चिंता का विषय है। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई डाउट नहीं, अभी जो पाकिस्तान है वो काफी बोल्ड और एग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि जो उसका वेस्टर्न बॉर्डर है वो एक तरफ से बिल्कुल उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। तो अभी पाकिस्तान जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपनी एक्टिविटी और इन्फिल्ट्रेशन बहुत ट्राई करेगा। और आपको मालूम है, ये 10 से 15 हजार के लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी जो कि अफगानिस्तान में लड़ रहे थे तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के, आज वो वापस आ गए हैं और उनके पास आधुनिक हथियार है, M4 और M16, जो हथियार अमेरिका छोड़ के गया है। ऐसे में ये भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से होते हुए जम्मू और कश्मीर में बढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसकी रिपोर्टें मिल रही हैं, उनके जो सारे लॉन्च पैड अभी भरे हुए हैं और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है इन्फिल्ट्रेशन की। ये एक खतरा भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसका हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, जो इस्लामिक स्टेट खोरासन है वो भी एक बोल्ड हो गया, क्योंकि अभी जैसे ये वार टाइप सिचुएशन और फ्लूइड सिचुएशन अफगानिस्तान में,
उसने भी अपने पैर पसार लिए हैं। और हमारे जो केरला के अंदर जहां पर इनके स्लीपर सेल OGW है, वो भी एक प्रकार से हो सकता है एक्टिवेट हो जाए। हमें इंटरनल सिक्योरिटी का भी ध्यान देना पड़ेगा बॉर्डर के साथ। इसके साथ साथ जो चीन है वो वैसे ही अग्रेसिव हो रखा है। तो ऐसे में चीन और पाकिस्तान मिलके अगर एग्रेसिव एटीट्यूड करते हैं तो हमें अपनी नीति को थोड़ा सा और रिफाइन करना पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो ये हमने सीज फायर दिया था पाकिस्तान को फरवरी के बाद, पाकिस्तान ने इसका बड़ा गलत फायदा उठाया है। और उसी समय इसने जो अफगानिस्तान में जो गेम खेली है वो अभी हमको साफ सुथरी नजर आ रही है। पाकिस्तान पे आप बिलीव नहीं कर सकते। तालिबान के साथ जो हमारे रिलेशन है, हमने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया है कि तालिबान को भारत रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इस हालात में भारत एड देगा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में, क्योंकि भारत ने वहां पर लोगों के लिए काम किया, लोगों के लिए काम करेगा। पर मुझे लगता नहीं कि भारत इस हालात में जहां पर हक्कानी नेटवर्क का एक साया है तालिबान की गवर्नमेंट में, हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे या हम उसके साथ कोई भी वार्तालाप करेंगे। तो ऐसे में भारत एक बड़े सोच समझ के चल रहा है। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा नुकसान आने वाले टाइम में पाकिस्तान को होगा। वो समझ नहीं रहा है इसको, क्योंकि जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोल्ड होके और एक प्रकार से टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ा देगा और इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर लिबरेशन आर्मी जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है उसकी भी कार्रवाई बढ़ेगी। और यहाँ कहीं ना कहीं जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पश्तून है वो भी जो ड्यूरेंट लाइन नहीं मानते, वो भी एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं मिलिटेंसी की। और 15 से 20 लाख के करीब रिफ्यूजी आएंगे अफगानिस्तान से पाकिस्तान में। और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान शरिया लॉ लेना चाहता है, क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? तो मुझे लगता है जो पाकिस्तान आज हंस रहा है सबके ऊपर और बहुत उसने सोचा तीर मार लिया, आने वाले टाइम में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिस प्रकार से इंस्टेबिलिटी आ रही है अफगानिस्तान में, और ये इंस्टेबिलिटी पूरे रीजन के लिए तो खराब है पर पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। नेहा जी सर, आपने जो बात कही है कि अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान का जो एजेंडा है उससे पाकिस्तान को तो खतरा होगा, नुकसान होगा, लेकिन ऐसे में भारत इसे किस तरह से निपटेगा? पाकिस्तान किस तरह से चुनौती है भारत के लिए, ये सब जग जाहिर है सर, सभी जानते हैं। कश्मीर को लेकर जिस तरह की उसकी नापाक कोशिशें रही है या फिर एजेंडा रहा है, चीन ने किस तरह से लद्दाख में अपनी हरकतें की वो भी सबको पता है। और सर अब एक और चुनौती भारत के सामने है, ये तालिबान। तो ऐसे में वोरा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये कितनी बड़ी चुनौती है भारत के लिए, इस तिकड़ी को संभालना। ये आपका बहुत अहम प्रश्न है, कितनी बड़ी चुनौती है। तालिबान बाय देमसेल्व्स इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। हमारे पास जनरल सहवाग जैसे लोग हैं और फौज हमारी है, उनको ठीक कर लेंगे, संभाल लेंगे। आपको याद होगा 2001 में जब अमेरिकियों ने इतने बम गिराए थे तालिबान पे, तालिबान यहाँ से वहां भाग रहे थे और भीख मांग रहे थे अमेरिका से, हमें बख्श दो, हमें माफ कर दो। जिसका नाम उसामा है हमारे पास, चाहे उसका चाचा है, भतीजा है, बेटा है, जो सबको पकड़ के ले जाओ। अमेरिका नहीं माने, वो मार फेंक गए उनको। कहने का मतलब मैम, तो उस समय अरब अफगान थे, बाकी लोग थे, पाकिस्तानी लोग थे, भाग के वापस पाकिस्तान में आ गए, फिर भारत में आए। वो हमारी कठिन स्थिति थी 2001, 2002, 2003, लेकिन हमने संभाल लिया। हमारे पास तजुर्बा है। आज क्या होगा? आप लोग कहते हैं कि कितने अफगान हमारे पास भेजेंगे आत्मघाती हमले करने के लिए? तो पाकिस्तान की स्पेशलिटी है। पाकिस्तान के पास क्या लोगों की कमी है जो वहां के स्लम्स में जीते हैं, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, बस वो अपनी 72 हूरों के पास। दीपक जी, और इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं जो बात अभी अश्विनी जी ने कही कि पाकिस्तान भले ही अभी कहीं ना कहीं इस गफलत में है कि उसे फायदा होगा, लेकिन वो अपने लिए ही कहीं ना कहीं कुआं खोद रहा है जिसमें वो खुद गिरेगा। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा। मैं आपके जो करोड़ों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, एक किताब मैं कहना चाहता हूँ, पढ़िएगा। 1984 में मेरी फॉर्मर प्रोफेसर थी अमेरिका में, बाबरा टचमैन, उनकी किताब है मार्च ऑफ फॉली। उसमें लिखा हुआ है किस तरह से सरकारें हमेशा गलतियां करती हैं, वो चीजें करती हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। अब वो आप तो गुजर गई है, लेकिन अगर जीवित होती तो सबसे लेटेस्ट चैप्टर होगा पाकिस्तान पर, किस तरह से ये गलती करें। तहरीक तालिबान क्यों बनती? तो अफगान तालिबान के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लड़ रहा था, मुसलमानों को मार रहा था अफगानिस्तान में, अब हम पाकिस्तान को ठोकेंगे। उन्होंने तो ये भी कह दिया, जहां तक मैंने सुना है, कि 1 साल के अंदर हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। चलिए, कहने का मतलब ये, चलिए, मेरे पास सर वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो जाहिर तौर पर भारत बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की रणनीति बहुत बेहतर है और ऐसे में वेट एंड वॉच की स्थिति के साथ ही इसी रणनीति पर आगे बढ़ने की भारत को जरूरत है, ताकि फूक फूक का कदम रखा जा सके, क्योंकि एक भी गलती कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचा सकती है। और ऐसे में जिस रणनीति के साथ भारत आगे बढ़ रहा है वो जाहिर तौर पर कहा जा रहा है कि बहुत बेहतर ट्रैक है। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।